हेलो दोस्तों, यदि आप भी 21 फरवरी को साइंस पेपर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी की इस वीडियो में आप सभी को साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पेपर मिलते ही खंड और देखने को मिलेगा पेपर में। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहता है। तो इसमें से प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर अपने OMR शीट पे देना है। सबके लिए यहाँ पे एक एक नंबर दर्शाया रहेगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर जो कि बहुत ही वीवीआई है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उस परिवर्तन को हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधन में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा डी है। तो प्रभावी संबद्ध जो उपाय है इसको हम लोग डायफ्राम के द्वारा रोक सकते हैं, कॉन्डोम के द्वारा रोक सकते हैं और कोपट्टी एवं लूप के द्वारा रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको अंत तक देखिएगा और अपने साथी लोग तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में एटाविजय का क्या अर्थ होता है? एटाविजय जो होता है उसका अर्थ निकालना है, मीनिंग निकालना है, वह क्या होता है? तो वह एक प्रकार का संततित्व में पूर्वजों के गुणों का आना जाना और जो उनके जनकों में नहीं है वही होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो किसी भी जीव की जो जीनी संरचना होती है वह क्या कहलाती है? जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है, ठीक है ना, 21 फरवरी के एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसको देखिए और अपने साथी लोग तक जरूर शेयर कीजिएगा। साथ में इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए इसको क्या कहते हैं। तो 4 का बी नंबर आ जाएगा, जीनोटाइप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक मतलब क्या? ईश्वर के लेन देन के द्वारा। तो उसके द्वारा जो चयन होगा जीवों का डेवलपमेंट होगा वह क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन ए नंबर में मेंडलवाद कहलाएगा या लामार्कवाद कहलाएगा या सूक्ष्म विकास या डार्विनवाद। तो 5 का राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर डार्विनवाद कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन होता है, केमिकल होता है, वह कौन सा है इस 4 ऑप्शन में, ठीक ना। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, DDT, ठीक ना, याद रखिएगा। ये आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, याद रख लीजिए। और यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? तो मतलब इन 4 ऑप्शन में सबसे प्राथमिक उपभोक्ता जो है फर्स्ट नंबर पे वह कौन कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा सहकारी कहलाता है। कौन कहलाता है? सहकारी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में CFC का व्यापक क्या होता है? तो CFC है उसका जो व्यापक नाम होता है वह क्या होता है, आपको बताना होगा। तो इनमें से सभी होता है CFC का मतलब, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या होता है। जेट इंजनों में इसका उपयोग किया जाता है CFC का, और रेफ्रिजरेटरों में भी किया जाता है, और एयर कंडीशनरों में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी VVI कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। मतलब एक हवा की स्थिति में चुंबक को लटका देता है, वह चुंबक जो रहता है वो हमेशा आराम स्थिति में, मतलब क्या, जब हम सोते हैं तो हम क्या करते हैं? आराम करते हैं। उसी प्रकार वह चुंबक को जो लटकाया गया है वह आराम कर रहा है। तो वह किस स्थिति में आराम करेगा, यही पूछा है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में वह स्थिर रहता है, इसलिए उसको लटकाया गया तो वह स्थिर रहा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई किस प्रकार से बदलती है? तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, विक्षेपित होती है। किस प्रकार से होती है? विक्षेपित होती है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और अपने लोग को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने आसपास के साथी को, ठीक है ना, ताकि वो भी इस वीडियो को देखिए, अपना सब VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में देखिए, फेराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज के
क्रांतिकारी खोज की जिसमें शामिल क्या है? तो इन 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा शामिल है फैराडे के क्रांतिकारी से? बताइएगा आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए बी दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग नहीं बता भी रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे देखिए और अपने लोग आप लोग नोट भी कर लीजिए, ठीक ना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी होगा फैराडे के क्रांति का खोज, और विद्युत अपघटन भी होगा, ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर का मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रिक के द्वारा चलता है। तो वही जो मोटर होता है वह किस प्रकार से परिवर्तित करने का काम करता है? तो ऑप्शन ए नंबर में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहले वह क्या करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को लेगा तब वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। दूसरा नंबर देख लीजिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा वह सबसे पहले लेगा तब यांत्रिक ऊर्जा में वह प्रदान करेगा। तो यहाँ पे उल्टा, यही सेम चीज़ उल्टा दिया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ठीक ना। याद रखिए। तो इसमें से क्या ऑप्शन को टिक मारना है, यही पे आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप सभी को विद्युत मोटर जो हुआ हमेशा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी को ही सिलेक्ट करना है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि ये आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 2026 में 100% लड़ने वाला है। जो कि ये साइंस पेपर का पेपर है, जो कि ये आप सभी को 21 फरवरी का पेपर होने वाला है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत क्या करती है? जब फ्लेमिंग है उसके वाम हस्त के नियम से बाएं हाथ की तर्जनी किस प्रकार से संकेत करेगी, किस और की दिशा को संकेत करती है? बताइएगा आप लोग। चलिए नहीं बता सकते तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को वह निरूपित करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव बार बार लड़ता है बिहार बोर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किसी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। वह किस प्रकार से क्षेत्र पैदा होगा? आप लोग बता सकते हैं। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 14 का बी नंबर आ जाएगा, समान प्रकार का वो ऊर्जा को प्रदान करने का काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, जल विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार से ऊर्जा स्रोत में बदलता है? जल जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार से वह ऊर्जा को स्रोत में बदलने का काम करेगा? चलिए तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, नवीकरणीय के तरह काम करने का कोशिश करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, तो आप लोग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। सब इंपॉर्टेंट ही रहता है, ठीक। आप लोग को सिर्फ देखना होता है। आप लोग अगर शुरू से लेकर अंत तक अगर देख लेते हैं वीडियो को, आप लोग को पूरा VVI सब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। चलिए तो कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो कौन ऐसा गैस है इन 4 ऑप्शन में जो वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है? बताइए तो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग CO2 से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड को डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में। तो 17 नंबर में दिया गया है, ब्यूटेन के कितने समव्ययी संभव है? तो ब्यूटेन जो होते हैं उसके कितने समव्ययी संभव होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 17 का ए नंबर आ जाएगा, 2 होते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर में, मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? मीथेन, ठीक ना, मीथेन का जो अणु का आकार होता है वह किस प्रकार से आकार होता है? एक रेखीय होता है, या वलयाकार होता है, या समचतुष्फलकीय होता है, या अष्टकफलीय होता है? तो 18 का सी नंबर आ जाएगा, समचतुष्फलकीय होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा आप लोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता आप लोग को बताना। इसमें पहले सबसे पहले बता दीजिए, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है परमाणु संख्या, ठीक है ना। और यहाँ पे पूछ दिया संयोजकता। तो संयोजकता का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? तो संयोजकता का मतलब होता है, ये जो परमाणु संख्या पहले देख लेंगे, परमाणु संख्या कितना है कार्बन का? 6 होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसकी जो संयोजकता निकालेंगे सबसे पहले 2 कोऑर्डिनेशन में आता है, उनके बाद 4 आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग पुराने का काम करते हैं। तो ये 2 4 कितना हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब इसका संयोजकता पूर्ण गया। तो संयोजकता बाहर वाला अंतिम वाला कितना आया? तो 4 आया। तो इस ऑप्शन में देखेंगे 4 कहीं पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसी प्रकार से आप लोग को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है ना, याद रखिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो मतलब इन चार ऑप्शन में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आकार जैसा है, ठीक ना, बताइएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एल्केन। एल्केन जो है ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों है? क्योंकि इसका जो बॉन्ड रहेगा वो हमेशा बॉन्ड बना के रखेगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से CH4 है, तो ये कार्बन कितना है? एक कार्बन है, और कार्बन को कितना बॉन्ड बनाना पड़ेगा? 4 गो बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन को 4 बॉन्ड पुर गए ना, और यहाँ पे CH4, इसका मतलब ये सब और संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन में हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो सूत्र होता है वह क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? देखिए इसका जो सूत्र हो जाएगा एल्केन का CnH2n+2 होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इस प्रकार से होता है सूत्र। इसी पे आप लोग अगर 1 मान रख के 2 मान रख के मीथित प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्नॉन डैको ये सब के मान पे आप लोग रख के बनाइएगा, तो सब आपका यहाँ पे क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसा निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में, इथिलीन का आयुपैक नाम क्या होता है? इथिलीन जो होता है उसका आयुपैक नाम बताना है। IUP के नाम का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं? ये पूछ देगा क्या, IUPAC का फुल फॉर्म बताइए या पूरा नाम बताइए। तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, ठीक है ना। इतना चीज़ आप लोग को याद रखना है। आप लोग हमारे बात सुने तो आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा अप्लाइड, मतलब अप्लाइड यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इस प्रकार से होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर C नंबर आ जाएगा, इथिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें कुछ त्रुटि थी, वह कौन सा ऐसा त्रुटि है वह बताने के लिए इन चार ऑप्शन में से पूछा है, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा C नंबर, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। वहाँ पे मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या होता है? कार्बन को तो पूरा बॉन्ड मिल ही जाता है, मतलब हाइड्रोजन को जो वहाँ पे पूरा बॉन्ड वहाँ पे स्थित नहीं मिलता है, स्थान नहीं मिलता उसको संतुलित होने के लिए, ठीक ना। इसी प्रकार से इसका राइट आंसर C नंबर। नेक्स्ट 23 नंबर में, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो अष्टक का जो नियम है उन चार ऑप्शन में से किसके द्वारा प्रतिपादित करने का काम किया गया है? तो 23 का B नंबर आ जाएगा, न्यूटलैंड्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर B ही आपको टिक मार लेना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो मतलब इन चार ऑप्शन में कौन ऐसा यौगिक है जो सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 24 का, यहाँ पे B नंबर आ जाएगा, Na2O आ जाएगा, B नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम जो है वह आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग को जवाब भी देना है। तो 25 का C नंबर आ जाएगा, समूह द्वितीय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट चले क्या क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में, तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में आप लोग बता सकते हैं कितने आवर्त होते हैं? बहुत ही सिंपल है, 7 आवर्त होते हैं, ये भी याद रखना है। बिहार बोर्ड ना तो आपको हार्ड क्वेश्चन पूछेगा ना तो हौला पूछेगा, आपको बीच में ही उलझा के रखेगा। चलिए तो आप लोग फटाफट इस चैनल पे नए होते हैं तो फटाफट आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है ना, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन जल संचय की प्राचीन विधि नहीं है? तो जल संचय की कौन प्राचीन विधि नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर इरिस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इरिस। तो D नंबर राइट आंसर। 28 नंबर देखिए, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी जो बांध बनाया गया था उसका जो निर्माण किया गया था वह किस उद्देश्य पे किया गया था? कोई तो किस चीज़ का उद्देश्य होगा। मान के चलिए आप लोग जो पढ़ाई करते हैं, आप लोग का किस प्रकार से उद्देश्य है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई इस चीज़ को पाने के लिए ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे टिहरी बांध का जो निर्माण किया गया था वह किस उद्देश्य से किया गया था? तो 28 का आप लोग देख सकते हैं, इनमें से सभी के लिए, बिजली उत्पादन के लिए भी, भूमि सिंचाई के लिए भी और जल आपूर्ति के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर D आप लोग यहाँ पे टिक मार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 नंबर देख लीजिए, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो अपशिष्ट प्रबंधन की जो नई अवधारणा होती है वह क्या होती है? इनमें से सभी होती है, D नंबर राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में नवीकरणीय संशोधन कौन है? तो नवीकरणीय संशोधन इन चार ऑप्शन में से 1 है, ऑप्शन B राइट आंसर। 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो मतलब इन चार ऑप्शन में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो यहाँ पे आ जाएगा मीथेन,
ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में, पेप्टिस्ट अल्सर हो सकता है, ये किस चीज़ के लिए हो सकता है? तो इनमें से कोई नहीं के लिए होगा। चलिए 33 नंबर, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आ जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में, घरेलू गैस जिसे एलपीजी कहते हैं हम, घरेलू गैस मतलब क्या है? जो गांव घर में यूज किया जाता है, का प्रमुख अवयव कौन सा है? इन चार ऑप्शन में से कौन चीज़ उसमें मिलाया जाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोपेन चीज़ मिलाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। 35 नंबर, ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत कौन कौन है? तो ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत कोयला और पेट्रोलियम है, ठीक ना। कोयला और पेट्रोलियम से ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्राप्त होता है। चलिए 36 नंबर, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह आ जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहलाते हैं? तो इसको क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा विद्युत संयोजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो कौन अपघटन की अभिक्रिया का इनमें से उदाहरण है? तो यहाँ पे आ जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, डी नंबर इसका राइट आंसर। 39 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में किसका टैट्रिक अम्ल का उदाहरण है? तो टैट्रिक अम्ल का उदाहरण आप लोग जानते होंगे इमली में होता है, जो खट्टापन को दूर करने में काम करता है। 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, आप लोग बताइएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी की इस वीडियो में आप सभी को क्या बताया गया? ये 40 ऑब्जेक्टिव बताया गया, जो कि ये आप सभी को 21 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने साथी लोग तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल पे पहली बार होंगे तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।